जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 18वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश है। देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। इसी स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति है। अन्य शरणागति की महिमा का वर्णन है। हिमालय बोले, देवी यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वाले की मुक्ति है ही नहीं तो कृपया कर मुझे यह बताइए कि किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करें। मात देह बंध से छुटकारा के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। तब श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और सिद्धि के लिए तत्पर उन हजारों लोगों में भी कोई कोई मुझे वस्तुत जाना पाता है। सात मुमुक्षुओं को देह बंध से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल रहित आश्चर्यहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात में बुद्धिमानों की सद्बुद्धि और पर्वतराज में ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा में ही मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों से पुण्यात्मक कर्म छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। बुधर, इसी प्रकार जो भी सात्विक राजस तथा तामस भाव है वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन है और मुझे विद्यमान है। पर्वत श्रेष्ठ में उनेक अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जानते, किंतु लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। ऋक आदि श्रुतियाँ भी मेरे परमेश्वर को नहीं जानती। पिताजी, नग श्रेष्ठ सृष्टि के मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से दो भागों में विभक्त किया है। शिव भक्त की प्रधान पुरुष और शिव विद्या शिव परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्मा एवं परातर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्मा रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के समन के उद्देश्य से महारुद्र रूप में संहार करती हूँ। इसी तरह महात्म्य में राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता जिसका दर्शन करने प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के अनुद्वार पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे तत्पश्चात परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस प्रकार का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है। महादेवी, यदि की कृपा हो तो उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। पार्वती जी बोली, बुधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत की व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाले मेरी देवी मुक्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिंद्रा, छिन्नमस्ता, महा त्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मतंगी नामों वाली ये मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली
इनकी परम भक्ति वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तत् आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी का एक क्रिया योग के आश्रय ग्रहण कीजिए। इसके आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। बुधर मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनः जन्म को कभी नहीं पाते। राजा निरंतर एकनिष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को भी मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पूर्ण जन्मादि संसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्वक होकर नित्य मुझसे भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, जो मेरा सकारात्मक रूप भी किसी श्रम से मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी पराक्रंतर से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देहबंध से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महात्मे, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगा, तो वह भी पाप रहित होकर भाव बंधन से छूट जाता है। पूर्व काल में दुराचार्यन रहने पर भी यदि सत्संग आदि के प्रभाव से उसके चित्त में पश्चाताप का उदय हो जाता है और दुराचार के निवृत्त होकर जगदम्बा के प्रति अनंत चित्तता का संबंध बन जाता है, तो उस व्यक्ति के सारे पापों का प्रक्षालन होकर उसकी मुक्ति संदिग्ध हो जाती है और शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप प्रभा भक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझे अनुरुक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप ही मुझे प्राप्त होंगे और संसारिक कष्ट आपको पीड़ित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में मोक्ष योगोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तजन, ये थी महाभागवत देवी पुराण का 18वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।